भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के अवसर पर शिमला में आयोजित कार्यक्रम में HPSCBL ज्वाइंट एक्शन कमेटी के नेता हीरालाल वर्मा ने कहा कि अब भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार देश को कमजोर कर रहा है, इसीलिए कर्मचारियों, अभियंताओं और आम जनता सभी को इसके खिलाफ एकजुट होना होगा। साथ ही उन्होंने अपील की कि हर व्यक्ति पहले खुद को भ्रष्टाचार से दूर रखे, तभी व्यवस्था में सुधार संभव है। कार्यक्रम में इंजीनियर बिमल नेगी के मामले का भी जिक्र हुआ, जिसकी जांच केंद्रीय एजेंसी कर रही है और चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। कर्मचारियों का मानना है कि विभागीय भ्रष्टाचार इस घटना का एक बड़ा कारण रहा। पावर सेक्टर में पारदर्शिता लाने के लिए एंटी करप्शन कमेटी का गठन किया गया है, जो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए काम करेगी। अंत में कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था बनाने की शपथ ली और सभी से इस अभियान से जुड़ने की अपील की। को हमने यहाँ इसी तरह का एक एंटी करप्शन डे मनाया और जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी HPSC एम्प्लॉयज, इंजीनियर और पेंशनर की थी, और उन्होंने फैसला लिया कि जो बिमल नेगी जी की शहादत है, हम सब का मानना है कि जिन परिस्थितियों में बिमल नेगी जी ने वो कदम उठाया, मामला सब जुडिस है, कोर्ट में है और CBI ने चार्जशीट फाइल कर दी है, या हम उम्मीद करें उसमें हमें इंसाफ मिलेगा। तो हमारा मानना है कि जो आपका HPPCL में जो करप्शन था, भ्रष्टाचार था, इसी कारण बिमल नेगी जी को उस तरह का कदम उठाना पड़ा। इस करके ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने फैसला लिया कि जो बिमल नेगी की शहादत है उसको याद रखा जाएगा और 24 अप्रैल हर वर्ष का एंटी करप्शन डे के रूप में मनाया जाएगा। आज हम यहाँ इस तरह के जहां कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं ना कहीं उस पर रोक लग सकती है। कोई हम एक यहाँ से उदाहरण ले जाए कि हम खुद शब्द ले कि हम जो सिस्टम है इसमें भ्रष्टाचार पे कहीं नहीं हाथ बटाएंगे और इसका विरोध करेंगे, और जहां कहीं हमारे संज्ञान में भ्रष्टाचार आएगा उसको हम जो जिम्मेदार जो एक मैकेनिज्म है उसके सामने लाएंगे। ये हम यहाँ शब्द लें। साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा, आज जिस तरह का आप देख रहे हैं पावर सेक्टर में बहुत सारी है जिसमें हम कह सकते खामियां हैं। और प्रिय साथियों, विमल नेगी की मृत्यु उस वक्त जब हुई, हमने बड़े जोरदार शब्दों में कहा, corruption is the cause of engineer Vimal Negi's death. You believe, you may not believe, but records tells you. मैंने अपने 100 मोटो एफिडेविट में, जो कि हमने हाई पावर कमेटी जो बनी थी उस इंक्वायरी को करने के लिए ओंकार शर्मा जी के सामने 8 पेज का एफिडेविट मैंने एज पैट्रन ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन के रूप में दिया। जिसको क्या पता है, तो मैं मुख्यमंत्री की व्यथा को एक वसीम बरनवे की शेर में आपके समक्ष रखूंगा। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, वो चीफ सेक्रेटरी महोदय, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो क्या करता। तो दोस्तों, मामला था वो भ्रष्टाचार की जो देन था, और यहाँ उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई है या जो भी मामला चला उस पर आप संतुष्ट हैं? इस पे तो हम यही कहना चाहेंगे, क्योंकि जो मामला अभी सब जुडिस है और उसमें CBI की रिपोर्ट भी हो गई है, और हम तो उम्मीद करेंगे कि CBI ने जो फैक्ट्स सामने लाए होंगे और चार्जशीट में लाए होंगे। लेकिन हमारा जो उस टाइम का जो विश्लेषण यही था कि भ्रष्टाचार ही वहाँ एक सबसे बड़ा कारण था जिस करके बिमल नेगी जी को स्टेप लेना पड़ा। वो आपका बहुत सारी परियोजनाएं थी जिस करके अनसचली दबाव उनको डाला जा रहा था। लेकिन आज हम उम्मीद करेंगे कि जो बिमल नेगी जी परिवार है और उनको इंसाफ मिलेगा और कोर्ट न्याय देगा, और जो भी दोषी हैं
उस इलाकों के पीछे उनको भेजा जाएगा। पर हम एक बात भी और कहना चाहेंगे कि आज जहाँ ये जो हमारे जिस तरह के जो सेक्टर है जहाँ इस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है अधिकारी द्वारा और गलत कामों के लिए दबाव डाला जा रहा है, तो हमारी अपील रहेगी सरकार से भी और जो प्रबंधन वर्ग भी है, इस तरह का अनसेसरी दबाव गलत काम करने के लिए ना बनाया जाए। जैसी परिस्थिति आपके HPPCL में थी, तो ये हमारा एक संदेश रहेगा और मांग भी रहेगी। भ्रष्टाचार विरोधी कमेटी की बात कर रहे हैं, कर्मचारियों ने या संगठन ने अपनी ओर से बनाई है? अभी जो हमारी एंटी करप्शन कमेटी है उसमें हमारे रिटायरी लोग भी हैं और कर्मचारी भी हैं जो विभिन्न संगठनों में काम कर रहे हैं। और हमारा यही है कि हम सबसे पहले तो हमारा इस कमेटी का ही मकसद है कि हम अपने लोगों को पहले जागरूक करें। जो हमारा कर्मचारी है, अभियंता है, हम सबसे पहले अगर भ्रष्टाचारी मुक्त होंगे तभी हमारी संस्था या तभी जो पावर सेक्टर उसको भ्रष्टाचार मुक्त किया जा सकता है। तो पहला हमारा यही है कि हम लोग शपथ लेंगे और शपथ के माध्यम से लोगों को अवेयरनेस के माध्यम से अपने आप को पहले भ्रष्टाचार से दूर रखेंगे, तभी हम जो इंस्टीट्यूशन है उनको भ्रष्टाचार मुक्त कर सकते हैं। मैं हीरालाल वर्मा, मैं ज्वाइंट एक्शन कमेटी का को कन्वीनर हूँ। हमारे बीच में इंजीनियर लोकेश ठाकुर जी हैं जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर है। इसमें मैं बताना चाहूँगा जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है उसमें HPSC एम्प्लॉइज भी है, इंजीनियर भी है और उसके कर्मचारी भी है। अश्विनी जी प्रधान हमारे साथ हैं और पेंशनर्स भी है। लगभग 50,000 का परिवार है जो इस पावर सेक्टर से जुड़ा है, जो आज इस ज्वाइंट एक्शन कमेटी के माध्यम से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। एक भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के तौर पर इसे मना रहे हैं, क्या ये कार्यक्रम है, क्या मैसेज है? आज का मैसेज तो हमारा यही है, जो मैसेज है हम पूरे जो कर्मचारी हैं, बिजली बोर्ड के कर्मचारी, अभियंता है और आम जनता से भी अपील करना चाहेंगे कि आज भ्रष्टाचार इस देश को दिमक की तरह कमजोर कर रहा है। हम सबको इसके खिलाफ लड़ने की जरूरत है, ये हम अपील करना चाहेंगे। आज जो विशेष करके यहाँ हमारा एंटी करप्शन डे है, इसको ये जो बिमल नेगी जी, इंजीनियर बिमल नेगी जी हमारे HPPCL में कार्यरत थे और एज ए चीफ इंजीनियर उस टाइम वो कार्यरत थे और उस टाइम एक हादसा हुआ जिस करके एक ऐसी परिस्थिति में उनको एक ऐसा फैसला लेना पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। और वो मामला अभी कोर्ट में है और CBI में भी उसने इंक्वायरी में करने एक चार्जशीट सबमिट कर दी है। और हमने उस टाइम फैसला लिया, जिन परिस्थितियों में बिमल नेगी जी को फैसला लेना पड़ा, हमें लगा जो भ्रष्टाचार वहाँ पनप रहा था HPPCL में, वो एक सबसे बड़ा कारण था जिस करके उनको फैसला लेना पड़ा। और तभी हमने फैसला लिया कि हम जो पावर सेक्टर है, आपका पावर कॉर्पोरेशन है, HPTCL है, बिजली बोर्ड है, इसमें भ्रष्टाचार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और उस करके हमने एक कमेटी भी कंस्टिट्यूट की है जो एंटी करप्शन कमेटी है, जिसमें ग्रोवर जी हमारे चेयरमैन और बाकी लोग भी हैं। तो हम इसका विरोध कर रहे हैं और इसी तरह से हम आज जो यहाँ हम इकट्ठे हैं, हम एक लोगों के बीच में जागरूकता के माध्यम से लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि हम सबको भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है और सबसे पहले अपने आप को भ्रष्टाचार के मुक्त होना है और पूरे जो पावर सेक्टर है इसको भी भ्रष्टाचार मुक्त करना है। तो आज यहाँ हम एक शपथ लेंगे और लोगों को जागरूक कर रहे हैं और पूरे प्रदेश के जो हमारे कर्मचारी अभियंता है उनको भी ये कहना चाहेंगे कि आज जिस तरह से हमारा डिपार्टमेंट है, पावर सेक्टर है या विभिन्न जो हमारे डिपार्टमेंट है, कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार उसको एक रोक लगाने की जरूरत है, ताकि जो आज जिसमें हमारा हम कह सकते हैं कि हमारा हिंदुस्तान भी 91 या 92 के पैदान पे, ताकि हम नीचे आए और एक हमारा सुदृढ़ देश बने और प्रदेश बने और हमारे जो इंस्टीट्यूशन है वो भी सुदृढ़ और भ्रष्टाचार मुक्त हो।